उत्तर आपके समक्ष। प्रश्न, महाराज जी, एक गृहस्थी को कम से कम कितना दान किस रूप में करना चाहिए? इसका उत्तर दे रहे हैं महाराज जी, निष्काम भाव से अपनी कमाई का 10वां धर्म मार्ग के में खर्च करना जरूरी है। महाराज जी कह रहे हैं जो आपकी कमाई है उसका 10% दान देना बहुत ही जरूरी है, धर्म मार्ग पर खर्च करना बहुत ही जरूरी है। अगर ज्यादा बचत होवे तो 5वां हिस्सा तक भी धर्म मार्ग में खर्च करना चाहिए। अगर आपकी ज्यादा बचत हो रही हो, ज्यादा कमाई हो रही हो, तो आप 5वां हिस्सा भी धर्म के मार्ग पर लगाओ तो ज्यादा अच्छा है। यानी जब तक निष्काम सेवा अधिक प्रीत से धारण ना की जावे तब तक कभी भी जीवन पवित्र नहीं हो सकता। समता नियम अनुकूल सेवा करनी कल्याणकारी है। यानी अनाथ, अभ्यागत, बेवा, रोगी की सहायता में और दिग्गर यानी अन्य जो असूल दान के हैं उनके अनुकूल अपनी कमाई को बरताना हर प्रकार की कल्याण को देने वाला है। 10वां का अपने खर्च में इस्तेमाल करना हानि के देने वाला है। अगर आप अपनी कमाई का 10वां नहीं खर्च करते हो, नहीं धर्म के मार्ग पर इस्तेमाल करते हो, तो वो आपको हानि ही देगा। यही सत्पुरुषों की नीति है। बल्कि ज्यादा से ज्यादा धर्म मार्ग में अपनी संपदा का त्याग करना ही असली सिद्धि के देने वाला है। जो प्रेमी समता का अनुयायी है उसको हर पहलू में अधिक से अधिक कुर्बानी के जज्बात धारण करने चाहिए। इसी से धर्म की जागृति और देश में शांति प्रकाश करती है। दान के असूल महाराज जी ने बताया, दान के असूल ये है। सबसे बड़ा दान ये है, विद्या के प्रचार में खर्च, रोग निवृत्ति की खातिर खर्च, देश और धर्म की जागृति की खातिर खर्च, श्रेष्ठ आचार, साधु और विद्वानों के जीवन की खातिर खर्च, गरीबों और यतीमों की उन्नति की खातिर खर्च, सत्संग और समाज के एकत्र करने पर खर्च, अन्न और वस्त्र का हर एक नदारद यानी अभावग्रस्त की खातिर खर्च, सराय, तालाब, कुएं, बावड़ियां, सड़कें, पुल, इनके बनवाने का खर्च, सब दान उच्च कोटि का है। इससे बड़ी कल्याणता प्राप्त होती है। इन सब का बनवाने से, दान करने से, ये चीजों में खर्च करने से सबसे ज्यादा कल्याणता महाराज जी कहते हैं मिलती है। स्वार्थ वाली सेवा से बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती, चाहे कितनी ही कोशिश करें। फर्ज को जानकर जो सेवा करता है वो आत्म उन्नति को प्राप्त होता है। तन, मन और धन, ये 3 प्रकार की कैद इस जीव को हैं। इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर त्याग का रास्ता बतलाया गया है। सो उसी त्याग को दान कहते हैं, जो लागर्ज भाव को मद्देनजर रखकर त्याग का रास्ता बतलाया गया है, सो उसी त्याग को दान कहते हैं। जो लागर्ज भाव को मद्देनजर रखकर त्याग करता है वो इन कैदों से छूट जाता है। जो गर्व करके
त्याग करता है वो बार बार इन जंजीरों में कैद होता है। अगला प्रश्न, दान करते समय किस तरह देखा जाए कि ये पात्र है या कुपात्र? इसका उत्तर महाराज जी दे रहे हैं, प्रेमी, जिस मेहनत से तुम धन कमाते हो उसको मुस्तहिक यानी अधिकारी जीवों तक पहुंचाना ही ठीक है। इसीलिए दान करते वक्त अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। कोशिश करने से अधिकारी प्रेमी मिल जाता है। जो दान करना है, महाराज जी कह रहे हैं, वो अधिकारी प्रेमी को ही करो। दान करते वक्त किसी प्रकार की कामना मन में नहीं रखनी चाहिए। निष्काम मन से दान पुण्य करना ठीक रहता है। मन में हमें ये कामना नहीं करनी चाहिए कि हम ये दान कर रहे हैं तो हमारा ये हो जाए, अच्छा हो जाए। दान ऐसी जगह करो जहां तुम्हारे दिए हुए का कोई बदला ना चुका सके। इसके साथ साथ मन में कभी ऐसा विचार ना उठे कि मैं बड़ा दानी हूँ। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत दानी हूँ, हमारे मन में घमंड आ जाए, अहंकार आ जाए। देने वाले को चाहिए देकर ऐसा भाव बना ले, ईश्वर तेरी आज्ञा पूरी हुई। देने वाले को चाहिए देकर ऐसा भाव बना ले, ईश्वर तेरी आज्ञा पूरी हुई। सतोगुणी सदाचारी पंडित गुरु आचार्य को दिया गया दान श्रेष्ठ दान है। सदगुरु बता रहे हैं, सतोगुणी सदाचारी पंडित गुरु और आचार्य को जो दान दिया जाता है वो सबसे श्रेष्ठ दान गिना गया है। अगला प्रश्न, महाराज जी क्या आप थोड़े से निष्काम कर्म का स्वरूप बतला सकेंगे? इसका उत्तर है, क्यों नहीं, लो सुनो। जब बुद्धि कर्म फल द्वंद सुख दुख में चलायमान नहीं होती, यानी किसी प्रकार के फल में जो कर्मों द्वारा प्राप्त होते हैं चलायमान ना होकर अचल रहती है, तो बुद्धि की उस अवस्था में किया हुआ कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। ये संसार बड़ा गंभीर सागर है, इसको सिदक और शौक द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। अगला प्रश्न, आप अभी कह रहे थे कि सिदक और शौक से ये संसार पार किया जा सकता है, सो कृपा करके जरा खोलें कि सिदक और शौक किसे कहते हैं? इसका उत्तर सदगुरु दे रहे हैं, हाँ प्रेमी, जरूर समझो। शौक तो ऐसा हो कि आत्मज्ञान रूपी मैदान अब मारा कि अब मारा, यानी फतेह किया, ऐसा शौक होना चाहिए। अब देर नहीं है कि मैं उस अवस्था तक पहुंचूं तथा सिदक हो कि मैं जरूर ही कामयाब होऊंगा। ऐसा सिदक होता है कि मैं जरूर कामयाब हो जाऊंगा। कोई ताकत नहीं जो मेरी कामयाबी रोक सके। भेद थोड़ा ही है, दोनों करीब करीब एक ही बातें हैं। इन दोनों में, सिदक और शौक में भेद थोड़ा ही है। दोनों महाराज जी कह रहे हैं बहुत करीब करीब की एक ही बातें हैं। अगला प्रश्न, महाराज जी सकाम कर्म तथा निष्काम कर्म के भेद को जरा समझाइए। इसका उत्तर, एक कर्म करके जीव बंधन में पड़ता है, दूसरा कर्म उसे छुटकारा दिलाता है। जीवन एक पल के लिए भी कर्म क्रीड़ा से
छूट नहीं पाता। एक कर्म ऐसा है जो जीव को बंधन में डाल देता है, और जो दूसरा कर्म है वो जीव को उससे छुटकारा दिलवाता है। मन में फल की आशा रखकर जो कर्म किया जाता है उसे सकाम कर्म कहते हैं। जो मन में आशा रख लेते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, ऐसा हम कर्म करते हैं, तो उसको सकाम कर्म कहा है महाराज जी ने। सकाम कर्म ही उसे आवागमन के चक्कर में ले जाते हैं। बार बार अनेक प्रकार के शरीर धारण करके कर्म फल को भोगता हुआ दुख सुख राग द्वेष से अशांत रहता है। भाग्य से सत्पुरुषों की संगत द्वारा सोझी यानी सूझ पाकर निष्काम कर्म के भेद को जानकर सतमार्ग में दृढ़ होता है। इधर से वृत्ति को हटाकर उधर लगाना है, यानी जो भी कर्म इससे बन आवे उसे ईश्वर आज्ञा में समझते हुए फल की आशा से रहित होकर करें। किसी प्रकार भी मन में फल की आशा ना रखें। तब बुद्धि निर्मल होते होते सत तत्व यानी तत्व को जानने लगेगी। फिर जो बुद्धि है वो धीरे धीरे निर्मल होकर तत्व ज्ञान की पहचान करने लग जाएगी। असली निष्कामता उस समय आती है जब नाद स्वरूप परमेश्वर को अपने घट में प्रकट देखता है। तब उससे कोई सकाम कर्म नहीं बन सकता। तब जीव निष्काम कर्म का ही स्वरूप हो जाता है। दुर्मति के स्थान पर सुमति प्राप्त होती है। उस वक्त फिर दुर्मति के स्थान पर उसे सुमति प्राप्त होती है। आकारमयी बुद्धि निराकार में बदल जाती है। फिर उसके अंदर किसकी इच्छा उठे? जब सब में अपने आप को देखने लगा तो होना ना होना प्रभु आज्ञा में विचारने लगा। जब वो सब में अपने आप को ही देखने लगता है तब उसमें वो प्रभु की आज्ञा में विचरने लग जाता है। अगला प्रश्न, कई बार निस्वार्थ भाव से मनुष्य किसी संबंधी या समाज की भलाई का काम सोचता है और शुरू करता है, मगर फिर भी भय और शोक को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों? इसका उत्तर, जब तक सत्यपरायणता में पूर्ण दृढ़ता ना प्राप्त होवे तब तक निष्काम कर्म अक्सर खेद स्वरूप ही प्रतीत होते हैं। जब तक सत्यपरायणता में पूर्ण दृढ़ता ना प्राप्त होवे तब तक निष्काम कर्म अक्सर खेद स्वरूप ही प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न, कौन से कर्म बंधन का कारण होते हैं और कौन से मुक्ति का? इसका उत्तर, गर्ज यानी स्वार्थ करके जो काम किया जाता है वो बंधन का कारण होता है, और फर्ज करके किया हुआ काम आजादी देता है। स्वार्थ करके जो काम किया जाता है वो बंधन बन जाता है, और फर्ज द्वारा किया हुआ काम आजादी दे देता है। प्रश्न अगला, निष्कामता कैसे प्राप्त होती है? इसका उत्तर दे रहे महाराज जी, अपनी जरूरतों को त्याग करके दूसरों की जरूरतें पूर्ण करें।
अपनी जरूरतों की कुर्बानी दे दें। जो भी बहुत ज्यादा आपने पाल रखी हैं उनका त्याग कर दो और किसी दूसरे को जिसको इसकी जरूरत है उसको देकर उसे पूरा करें। ज्यों ज्यों दूसरे की सेवा में प्रवृत्त होवेगे, त्यों त्यों निष्काम अवस्था को प्राप्त होता जाएगा। ज्यों ज्यों तेरे अंदर सेवा की भावना जागने लगेगी, त्यों तो फिर तू निष्काम अवस्था को पाने प्राप्त हो जाएगा। जिस वक्त अति ही परहित और पर सुख में लीन हो जाएगा, उस वक्त निष्कर्म स्वरूप परम शांति को प्राप्त होवेगा, जो असली धाम है। जिस वक्त अति ही परहित और पर सुख में लीन हो जाएगा, उस वक्त निष्कर्म स्वरूप परम शांति को प्राप्त होवेगा, जो असली धाम है। हर वक्त अपनी जरूरतों पर काबू पाकर दूसरे की सेवा में स्थित होना चाहिए। इस धारणा से ही हालते बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था प्राप्त होती है। इस धारणा से ही हालते बेख्वाहिशी या आनंद अवस्था प्राप्त होती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो